जय श्री कृष्ण। आज हम आगे बढ़ के देख रहे हैं चौथा अध्याय गीता का, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये कर्म शब्द तो है ही ना, गीता की तो देन ही है ये। मतलब निष्काम कर्मयोग या अनासक्त कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ, ये दो शब्द ये गीता की देन है। स्थित प्रज्ञ तो उपनिषद में भी नहीं कहीं दिखता है। तो चूंकि श्री कृष्ण ने भगवान स्वरूप होकर वही वेदों का, वेदांत उपनिषद का जो कुछ ज्ञान है हमारा पूरा, वह संक्षिप्त रूप में निचोड़ कर और वह गूढ़ार्थ जो था वह स्पष्ट करते हुए पहुंचाने के प्रयास में इस तरह से हम तक वह पहुंचाया। तो हमको एक निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म की बात समझाई। यदि वो समझ में आती तो स्थित प्रज्ञ तक पहुंच सकते हैं। तो अभी ज्ञान कर्म संन्यास योग क्या है? क्योंकि यदि आपका कर्म, हमने गए अध्याय में देखा, कर्म यदि हम यह सोच के करते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वो कृष्णार्पण, भगवान को दे दिया, इसके फल की मुझे कोई भी चिंता नहीं है, इस मार्ग पर जब आने लगते हैं तो धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचते हैं कि हाँ, मैं कौन करने वाला, कर्ता करने वाला सब कुछ वही है। और इस कारण मैं और वो भी अलग कहाँ हैं, मैं तो उसी का अंश हूँ, मैं ही परमात्मा। यहाँ तक जब हम पहुँचते हैं तो निश्चित रूप से वो आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद कर्म से छूट ही जाते हैं। करते हैं पर उसमें नहीं है, तो वह कर्मयोग से कर्म का संन्यास लेते हुए आगे जा रहे हैं। तो यह सब एक क्रम से कैसे आगे जाएगा। और एक बात यहाँ सहज मुझे याद आती है कि जब हम ये कहते हैं कि तुम ही करने वाले, कर्ता करविता तुझ, गाना भी है मराठी में। तो ऐसा जब हम कहते हैं ना, तो मुझे एक सहज याद आया बैठे बैठे कि वेस्टर्न फिलॉसफी, पाश्चात्य में कहावत हम भी बहुत बार कहते हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मतलब हम करते हैं, वो नहीं होने देता, ईश्वर होने नहीं देता है, हम सोचते हैं करने की। मतलब दोष हम किस तरह से दे रहे, वो होने नहीं दे रहा, हम तो करते, मैं ही करने वाला, ये मैं भाव वेस्टर्नाइज क्यों। और वहीं से बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं कि हम पापी हैं, भगवान की शरण में जाए। हमारा तो भगवान कहता है कि तुम मेरे अंश हो, तुम पापी हो ही नहीं सकते हो। कितना भिन्न तत्वज्ञान है और हमारा कितना श्रेष्ठ है। अरे जब तू मेरा अंश है तो तू पापी कैसे होगा? विवेक बुद्धि नहीं जागृत कर रहा है तू, वो तेरे को करनी चाहिए, मैंने दी है, कुछ तो तू करेगा ना, तो तू पापी नहीं हो सकता है। और है तो मैं उद्धार करूंगा, पर है ही नहीं। बेसिकली जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम अमृतस्य पुत्रम, स्वामी विवेकानंद ने जब कहा, तो हम उसके पुत्र हैं, तो पापी कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए मैन प्रपोजेस का प्रश्न ही नहीं। हम क्या कहते हैं, हमारा तत्वज्ञान देखो क्या कहता है कि वह करने वाला, सब कुछ उसके हाथ में है, हम तो वो करेगा वैसे करते हैं। और इसलिए हमारे में एक और कहा जाता है कि हमारे मन की हुई तो अच्छा, और मन की नहीं हुई तो बहुत ही अच्छा। क्यों? क्योंकि फिर उसके मन की हो रही है, और उसके मन की कभी भी गलत नहीं हो सकती, मेरे लिए वो सही ही होगी। मेरे माता पिता मेरे अच्छाई की ही बात सोचेंगे। अब हो सकता है आजकल माता पिता अच्छाई की सोचते सोचते अपने बेटे की क्षमताओं को भूल जाते हैं, उसके स्वधर्म की बात को याद नहीं रख पाते, ये बात अलग है, पर सोचते अच्छा ही है, बुरा नहीं चाहते। और ईश्वर आपकी क्षमताओं को जानता है, आपके स्वधर्म को जानता है, वह परमात्मा, इसलिए आपके लिए और अच्छा सोचता है। तो इसलिए वो जब कह रहा है तो वह हमको उस ज्ञान मार्ग की ओर ले भी जाएगा और अनासक्त कर्म करने की ओर भी ले जाएगा। और हम तब कहते हैं तू ही कर्ता करविता। और जब ऐसा कहते हैं तो ज्ञानी कर्म करते हुए ज्ञान मार्ग को आकर और कर्म से मुक्त होने लगता है। यह सब बताने के लिए ये वाला अध्याय फिर से आगे, पुनरावृत्ति बहुत बार लगेगी कि अरे वही तो बात पहले बताई थी, फिर भगवान उसी तरह से बता रहे। बताने का तरीका थोड़ा अलग करना पड़ता है, थोड़े सरल उदाहरण देने पड़ते, किसी को थोड़ा कठिन देने पड़ते हैं। और एक बार बताते हैं तो बताया है, पर बार बार बताते हैं तो जता रहे हैं, और जता कर फिर आचरण में भी लाकर दिखा रहे हैं, तभी तो हम समझते हैं, नहीं तो समझते ही नहीं। हम समझते कहाँ हैं?
हम जानते हैं, हम फिजिक्स के क्या कहना चाहिए ज्ञाता, MSc मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, पर घर में यदि प्रेस खराब होती है या लाइट जाती है तो हमको कुछ भी ठीक करते नहीं आता है। हम केमिस्ट्री के ज्ञाता हैं, पर हमको मिलावट घर के पदार्थों में समझ में नहीं आती है। हम जानते हैं, समझते नहीं हैं, और भगवान समझाना चाह रहे हैं, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं। तो जब यहाँ पर आते हैं और यहाँ जब शुरू करते हैं तो शुरुआत इसकी भगवानुवाच से है, क्योंकि भगवान समझ रहे हैं कि नहीं, अर्जुन को ये कर्मयोग भी आसान नहीं लग रहा है कि मैं अनासक्त होकर कर्म कैसे करूँगा, मैं कैसे भूल जाऊँ कि ये मेरा आप्त इष्ट है, और कैसे मैं सोचूं कि इसका मेरे से कुछ लेना देना नहीं, तो कैसे हो सकता है ये। तो इसलिए भगवान कहते कि देखो, ये जो कुछ मैं श्रेष्ठ योग बता रहा हूँ ना, ये आज ही नहीं बता रहा हूँ। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम इमं विवस्वते योगम, मैंने ये योग कहा है सूर्य को। सूर्य ने फिर आगे जाकर पूरा चक्र बताया है कि कैसे वह मनु और इस तक पहुंचा, और विवस्व ने कैसे आगे बताया पूरा श्लोक। वो स्पष्टीकरण बहुत अच्छा है सब कुछ, और कल्प से मैं बता रहा हूँ, मतलब जब शुरू हुआ है यह कल्प, यह भूतल पे जब से आया है तब से यह बताते आ रहा हूँ। इस तरह की बात शुरुआत करते हैं, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो वो अर्जुन ही है। अर्जुन कहते हैं कि कैसे क्या बात करते हो, तुम और मैं तो अभी यहाँ दिख रहे हो, और तुम मेरे साथ हो, तुम इस जन्म में मेरे साथ हो, अर्जुन का कहने का तात्पर्य। और तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने सूर्य को बताया है। मतलब जब ये सब तैयार हुआ, पृथ्वी, धरातल आया, जल और सूर्य और सब कुछ, तब से तुम हो, ऐसा कैसे कह सकते हो। तो श्री कृष्ण कहते कि तुम भूल गए क्या? अरे तुम्हें याद नहीं है, मैंने पहले ही कहा है कि ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे और मैं नहीं था, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम नहीं होंगे मैं नहीं होऊंगा, पर तुम भूल जाओगे, क्योंकि तुम हो और मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, अजन्मा हूँ। तुम्हें याद नहीं रहेगा, पर मुझे याद है, क्योंकि ये सब मैंने निर्मित किया है। ये प्रकृति योग माया से मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। भगवान ने इसी अध्याय के 3 श्लोक में जब कहा मैं प्रकट हुआ हूँ, शब्द देखिएगा, अवतार नहीं। अवतार मतलब ऊपर से नीचे उतरना, ईश्वर। और भगवत स्वरूप, भगवान साक्षात परमात्मा, वो सब दूर है ना, कहाँ नहीं है। वो कहानी पता है ना आपको कि वो शंकर की पिंडी पे पैर रखे सोते, तो बोले कहाँ शंकर जी पर पैर रख रहे, तो तुम उठा के मेरे पैर रख दो, इधर उधर उधर सब दूर शंकर जी की पिंडियाँ, कहाँ है नहीं, कण कण में भगवान। तो उसको सिर्फ प्रकट होना है, आकर सामने खड़ा होना है। बोले मैं प्रकट होता हूँ, पर मुझे सब पता है पहले क्या हुआ और क्या होने वाला है। यह कहते हुए जब भगवान आगे बढ़ते हैं तो देखिए, यह जब भगवान कह रहे कि अरे मैंने ये पहले से बताया हुआ योग है, और उसके बाद अनेकानेक पीढ़ियों तक महर्षि, राजर्षि, ऋषि और राजर्षि तक, मतलब जो राजा जो योगी रूप में थे वहाँ तक यह आता रहा। हमने जनक का उदाहरण देखा, पर उसके बाद ये लुप्त हो गया। यह योग भूल गए, लुप्त ही हो गया, एक दूसरे को देना ही रह गया। देखिए कितनी दुख की बात है। मानव ही अकेला ऐसा है जो अपने ज्ञान का पीढ़ियों तक हस्तांतरण करता है, लिख के रखता है, बोल के देता है, एक की पीढ़ी के बाद दूसरी याद करती जाती है, और ऐसा वह सब ज्ञान पीढ़ियों से आता है आगे तक, और कोई नहीं कर पाता। इसलिए हमारे में क्या कहावत है कि आगे को ठेस लगे तो पीछे का समझदार हो जाता है कि मेरे को रास्ता बचा के चलना है क्या, पर हमने आगे वालों पर ध्यान ही देना बंद कर दिया, तो हम भी ठेस खाते गए। हम अपने रास्ते ढूंढने के चक्कर में रहे। रास्ता अपना ढूंढना ही चाहिए, पर फिर भी जो पहले हो चुका है उसको भूलना तो नहीं चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि सब कुछ चला आ रहा था और अब सब कुछ लुप्त हो गया। तो लुप्त होने का कारण ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में इस स्थान पर बहुत अच्छे से कहा है कि जब मानव विषयासक्त हो गया,
विषय सुखों में लिप्त हो गया, विषय सुखों में इतना रमने लगा कि उसको यह सब कुछ नहीं चाहिए लगा, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये ज्ञान क्या करना है, मैं तो बस खाऊं पीऊं, क्योंकि सब कुछ मिल रहा था ना, पूर्वजों ने इतना कुछ व्यवस्थित करके रखा था और धर्म के अनुसार चलने के कारण सृष्टि व्यवस्थित चल रही थी, कहीं कोई परेशानियां नहीं थी, तो सब कुछ अच्छा था, तो मिल रहा है तो खाओ पियो मजा करो, तो फिर और किसी ज्ञान की हमें ज़रूरत ही नहीं, हम समझदार बन गए। और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यह ज्ञान लुप्त होने के कारण पीढ़ियों तक देखो गत कुछ इसमें मेरे को यह ज्ञान अब मैं वापस तुम्हें दे रहा हूँ, यह कर्मयोग, यह योग, यह सब कुछ मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ। भगवान ने इसी अध्याय में कहा है इसके बाद के श्लोक में कि तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ अर्जुन क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे सखा हो, और एक शब्द है तुम मेरे भक्त हो। भक्त मतलब मेरे ऊपर तुम्हारा निस्संशय श्रद्धा है, तुम्हें संशय नहीं है मेरे बारे में, मैं जो कह रहा हूँ उस पर तुम्हारी श्रद्धा है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। और जो कोई इस तरह से मुझे सुनता है, जो कोई इस तरह से मेरे तक पहुँचने के प्रयास करता है, वो काम क्रोध से मुक्त हो जाता है, और जब वो मुझ तक पहुँचता है तो फिर मैं भी उसको अपने में ले लेता हूँ। जो जिस प्रकार मुझको भजता है मैं उस प्रकार उसको भजता हूँ, उस प्रकार उस तक पहुँचता हूँ, यह भगवान ने कहा। तो अब हमको अर्जुन बनना है तो हमको भी यह सब मिलेगा। तो भगवान यह क्यों देना चाह रहे हैं, ताकि सृष्टि का क्रम फिर से व्यवस्थित हो, हम हमें समझें कि हम कौन है, हम श्रेष्ठ मानव हैं, श्रेष्ठ मानव है इसलिए हम आगे जाकर कुछ श्रेष्ठ कार्य करते रहेंगे इस समस्त सृष्टि के वेल बीइंग के लिए, क्योंकि हमारा वेद क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम क्यों हैं यहाँ पर, हम समस्त सृष्टि को सुखमय करने के लिए हैं, तो यह हम कर सके इसलिए हमें यह सब कुछ बताया जा रहा है। और तब जब अर्जुन कहता है कि आप आते क्यों हो, प्रकट हुए जब कह रहे भगवान, तो इसी अध्याय का जो 6वां और 7वां श्लोक है, सबका परिचित श्लोक है वो, और सब लोग बहुत बार हम इसको बोलते भी हैं और हम कहते कि अब आ जाओ, क्योंकि तुमने ही तो कहा था यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबको पता है, ऐसा भगवान ने कहा। जब ये श्लोक पढ़ती हूँ तब मुझे श्लोक का तो विवेचन सबको पता है, इसकी करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, पर तब मुझे याद आता है, देखो संतों के वाक्य, संतों ने कभी दुष्टों के संहार की बात नहीं की है। संतों ने क्या कहा है, हमारे ज्ञानेश्वर महाराज पसायदान में क्या मांगते हैं कि जो दुष्ट है उनकी दुष्ट प्रवृत्ति नष्ट हो जाए और वह सन्मार्ग की ओर आए, ऐसा भगवान मैं आपसे मांगता हूँ। पसायदान में मांगा है क्या प्रसाद दो, कि बहुत सी चीज़ें हैं विश्वात्मका के लिए, विश्व के लिए है, पर उसमें की एक जो पंक्ति है उसमें वो कहते हैं कि दुष्टों की दुष्ट प्रवृत्ति का आप नाश करो। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि संत अनुकरणीय है, संत श्रेष्ठी है, संत का कार्य यह मार्ग दिखाना है, संत का कार्य युद्ध के लिए प्रवृत्त करना नहीं है। इसलिए संत कहते कि दुष्टों की दुष्ट प्रवृत्ति दूर हो, इसलिए मैं उसको कुछ ज्ञान दूंगा, कर्म मार्ग पर चलाने की बात करूंगा, भक्ति मार्ग पर ले जाऊंगा, यह वो कह सकते हैं, वो ये प्रयास करते हैं। और भगवान यही चाहते हैं कि यदि इससे सब सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर यह कुछ नहीं होगा तब जब दुष्ट प्रवृत्ति, दुष्ट अपने छोड़ना नहीं चाह रहा है, तो फिर दुष्टों का विनाश ही हो सकता है और कुछ भी संभव नहीं है, नहीं तो फिर तो यह अराजकता समाप्त ही नहीं होगी। तब जाकर ये कहते हैं कि तब मैं आऊँगा, मेरे को क्यों आना है, दुष्टों का संहार मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पर उनसे साधु और संतों की अच्छाई को का बचाने को, या उस अच्छाई का मैं ये कर सकूँ संवर्धन, इसलिए मुझे आना है, इसलिए मुझे दुष्टों का संहार करना है। यदि दुष्ट अच्छाई के ऊपर आधिपत्य करेंगे तो नहीं चलेगा, इसलिए दुष्टों का संहार यह उद्देश्य है, परित्राणाय साधूनां। पर तब होगा वह जब मुझे दुष्टों को यहाँ से निकालना होगा, संहार करना होगा। तो ऐसा कहते हुए भगवान आगे बढ़ते हैं और फिर आगे इस अध्याय में भगवान हमको धर्म की बात बताएंगे और उसके बाद कर्म विकर्म कर्म की बात बताएंगे, जो हमारे लिए समझना मतलब पता तो करना ही चाहिए हमको, वो चीज़ जान तो लेना ही चाहिए, समझने की कोशिश भी करते रहेंगे आगे और गहराई में जाएंगे तो। पर यदि विहंगमावलोकन है तो कम से कम भगवान इस क्रम में क्या कहना चाह रहे हैं उसको हम देखते हैं कल। जय श्री कृष्ण।